एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक के हवाले से कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कुछ इश्यूज पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24x7 और मैं हूं सजात चौपान। जहां की अगर बात की जाए एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक पीएसए का तहत फिलहाल जो है कुटवा जेल में बंद है और ताहम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक जो है उसको जेल से रिहा किया जाएगा। तो इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर जो है एजाज सोहेल। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ऐसे में आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और दूसरी जानिब से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अभी भी लोगों को जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से कब जो है महराजुद्दीन मलिक को रिहा किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो 6 महीने से ज्यादा जो है वो अरसा गुजर चुका है। इसके साथ साथ हम दीगर इशू पर भी एजाज साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक को लेकर, जिस तरीके से उसे पीएससी लगा गया, अब 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया, अभी भी जेल में, क्या कुछ कहेंगे? सजाद साहब, पीएसए लाने वाले जो हैं उनको बताइए पीएसए ख़त्म कब होगा। इन्होंने बताया था कि हम इस पीएसए को जल्द अज जल्द ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। रहा सवाल महराजुद्दीन मलिक का, एक लेजिस्लेटिव मेंबर है, हम नहीं चाहते हैं कि, हमारी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको अंदर रखवाए तो हमें कोई फ़ायदा है उससे, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएसए अगर लगा है तो वो एक कानूनी एक जुज बना है। जब किसी एक इंसान पे 6 से ज़ायद एफआईआर हो जाएं तो उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना, ये कानून बनाया है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अगर बात की जाए तो इसी सरकार ने यह कहा था कि हम पीएसए को हटाएंगे, मगर दूसरी तरफ से आपने भी एक वादा किया था कि हम जो है स्टेट का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को देंगे, उसके बाद ही ये पीएसए हट सकता है। आप क्यों ऐसे में डरते हो स्टेट का दर्जा? देखिए, स्टेट का दर्जा तो मिलेगा, कब मिलेगा? हालात इस वक्त यूं के तू बन रहे हैं जी। जैसे आप देख रहे हैं तमाम ममालिक में इस वक्त जो जंग का माहौल बना हुआ है, इस लिहाज से हम अपने साथी मुल्क का हमें कोई भरोसा नहीं है कि ये कब अपनी वो घिनौनी हरकत शुरू कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा कश्मीर का कितना युवा इस 2014 से पहले जिनकी सरकारें थी, आप बखूबी जानते हैं, जम्मू कश्मीर को हमने एक खाका बना दिया था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही स्टेट है और तमाम लोग जो हमारे बुजुर्ग थे उनको हल के सिवा कुछ दिखता नहीं था। फिर ये हालात होना, इनकी सरकार में ये हालात होना, कश्मीर के 3 लाख लोगों को इस दारिफानी से, मतलब कि जिसको सोच भी नहीं थी कभी किसी का 1 बच्चा, किसी के 2 बच्चे, और इस दुनिया से उनको जाना पड़ा। ये उस आतंक को ख़त्म नहीं कर पाए। इन्होंने उस आतंक में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वहाँ के लोगों को कुछ सहूलियात मिले। ये हम पे इस वक्त थोप रहे हैं। 5 अगस्त 2019 का ये हर हमेशा
वो एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद आप खाका निकालिए, आप रेशो निकालिए, 2019 से लेकर आज तक 200 से 300 कैजुअल्टियां नहीं हुई होंगी। लोगों को शेल्टर मिला। हम चाहते हैं इंसान जिंदा रहें। ये सरकारें इंसानों की, इनके पास कोई कदर नहीं थी। वहां हर महीने 200-300 लोग मरते थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं 2019 के बाद पत्थरबाज जब से बंद हुए, पत्थरबाजों को जब से बंद किया, उसके बाद कश्मीर में हालात इस कदर हैं कि रात के 1 बजे आप मीडिया वाले लोगों को इंटरव्यू करते हैं। आपने सही कहा कि हालात जो है वो ठीक हुए हैं, मगर दूसरी तरफ से जब स्टेटहुड का दर्जे की बात करते हैं, आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हालात ठीक, उस कदर के हालात ठीक नहीं, उस कदर के हालात ठीक नहीं। अभी भी वो अनासर बैठे हुए हैं और वही अनासर इन पॉलिटिकल गेमों में बैठे हैं। जो इनकी रोटी सेकते थे वो अभी भी अंदर बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, किसी पर मैं डायरेक्ट तंज निशाना नहीं कस रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इस वक्त भी उस दिमाग के हैं कि वो चाहते हैं कि एक बार कुछ ऐसा हो जो हम फिर से इस आग को नमूदार करें। हम नहीं चाहते इस आग को, जहां ये बुझ रही है अभी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, कभी वहां से निकल रहा है, कहीं कभी यहां से निकल रहा है, तो कोशिश हमारी होगी इस धुएं को एकदम से खत्म करके कश्मीर को वो कश्मीर बनाए जो जन्नत कश्मीर पहले थी। वहीं दूसरी तरफ से हम बात करेंगे जिला रामबन की, और सजाद शाहीन ने जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस भी जो है वो लाया है बनिहाल के लिए, क्या कुछ कहेंगे? और जश्न की तस्वीरें भी आपने देखी थी, तो उसको लेकर क्या? देखिए, मैं इस यूनिवर्सिटी कैंप के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं खिलाफ हूं उस चीज के जो हमारे साथ 70 साल से नाइंसाफी हुई, वो आज भी वही हुई। अगर सजाद साहब को लोगों ने वोट इस कदर किया था, इसलिए किया था कि आप इतने मुल्का गांव हैं, वो लोग इतने गरीब हैं, वो मुश्किल से रामसू तक बच्चों को भेज सकते हैं। अगर हायर सेकेंडरी रामसू में होती, हायर सेकेंडरी से बच्चा निकलेगा तब जाकर वो कॉलेज पहुंचेगा, कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। जब वो हायर सेकेंडरी नहीं पहुंचेगा तो वो यूनिवर्सिटी उसके किस काम की है? मैं तो ये कहूंगा, जिन लोगों ने कल ढोल धमाका बजाया रामसू में, उन लोगों को मैं शेम करता हूं कि आप लोग तालियां बजाने के लिए हो, उसी कदर जिस तरह पहले 2 हमारी हायर सेकेंडरियां आई थी, एक पुगल में दे दी और एक टेठाड़ में ले ली, जो कि उनको जरूरत ही नहीं थी। टेठाड़ वालों को 2 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी थी और कॉलेज था। और वही हाल आज भी हुआ, जो हाल हमारे साथ पीछे हुआ। पिछली बार हमारे एमएलए ने बोला जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है उसको बानिहाल में ले आए। जो हमारा रामसू का हॉस्पिटल, जो नाम से एक्सीडेंटल हॉस्पिटल रामसू है, बाद में कहता मेरी टंग स्लिप हुई। देखिए, ऐसे ही टंग स्लिप होने से हमारे साथ पहले भी अन्याय हुआ। और मैं अपने पहाड़ी लोगों को इतनी बात कहता हूं, अगर यूनिवर्सिटी कैंप आया है तो इसका सेंटर प्लेस जरूर ढूंढे। ऐसा नहीं हो कि ये अपना वोट बैंक बानिहाल से पक्का करते हैं और फिर पहाड़ियों को तालियां बजाने के लिए रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा समझ जाओ। हम सब ये कहते हैं पहाड़ और बानिहाल मत करो, लेकिन हर हमेशा मैं बानिहाल के साथ हूं। बानिहाल हमारा है, लेकिन एक बात है कि बानिहाल के साथ साथ हमारे इस पहाड़ी इलाके को भी वो चीजें मुहैया करो जो हमें जरूरत जिंदगी है। हॉस्पिटलिटी हमारे पास नहीं है, एजुकेशन हब हमारे पास नहीं है। इस वक्त अगर हमारे कुछ लोग रामसू से, हॉस्पिटलिटी तुम्हारे अंडर है, एजुकेशन है, पीएचई है, इरिगेशन है। हमने तो इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त लोग बोलते हैं कि हमने जी जल जीवन का